एक बात बताऊं भैया, दुष्ट में और सज्जन में बड़ा फर्क होता है। एक ऐसा दृष्टांत देना चाहता हूं, आपकी आंखें चौंक जाएंगी। इससे पहले मैंने कभी बताया नहीं है, इससे पहले मैंने कभी बताया नहीं, आज पहली बार बता रहा हूं। एक ऐसी बात बता रहा हूं, आपकी आंखें चौंक जाएंगी। कंस को पता लगा कि इसके गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, तो मां बाप को जेल में डाल दिया। वो तो मारना चाहता था, लेकिन जनता न भड़क जाए, अराजकता न फैल जाए राज्य में, इसलिए उसने जेल में डाल दिया। और एक एक करके 6 पुत्रों को, मासूमों को, निर्दोषों को मौत के काहे के लिए, अपनी जान बचावे के लिए। इसे कंस कहते हैं, ऐसे लोगों को कंस कहते हैं, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए दूसरों की जान को काल के हवाले कर दे, कत्ल कर दे, अपनी खुशी के लिए। वे कंस हैं। और इसमें मैं केवल मनुष्यों को नहीं ले रहा हूं कि मनुष्यों की जान, भाई जीव तो सबके अंदर है, हैं? तुम कहो कि अभी जहाँ कोई बकरी चल रही हो, बाकी नेक कान खींचिए देखो कैसे रमाती है, दर्द तो होता है ना। जीव जिनमें है, जिनके दर्द होता है, उनकी जो हत्याएं करते हैं केवल काय के लिए, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, वे कंस हैं सब, चाहे वो बायुग में हो चाहे वो जायुग में। और सज्जन कौन है, मैं सज्जन की परिभाषा बताता हूं। एक और ऐसी घटना हुई कि एक महापुरुष को ये पता लग गया कि मेरा काल है, ये इसके हाथों मेरी मौत होनी है। जैसे कंस को पता लगा कि इनके 8वें बच्चे से मेरी मौत होनी है, तो इसने तो ये दुर्दशा कर दी, माँ बाप की, बच्चों की, भाइयों की, भगवान के जो बड़े भाई थे, दुर्दशा कर दी। लेकिन एक और महाभारत में एक ऐसा महापात्र, जिसको भी पता लगा कि मुझे इस व्यक्ति के द्वारा मेरी मौत है। कोई बता सकता है कि मुझे बताना पड़ेगा? है, मैं ही बताता हूं। एक राजा था महाभारत में, जिसका नाम था राजा द्रुपद, जिसकी बेटी थी द्रौपदी। उनकी जो है ना मित्रता थी द्रोणाचार्य से, और मित्रता में हो गई लड़ाई। वो लंबी कथा नहीं सुनाऊंगा। तो फिर राजा द्रुपद जो है, उसका आधा राज्य जो है ना द्रोणाचार्य जी ने युद्ध करके छिनवा लिया पांडवों के द्वारा। उस समय से वो खुंस खा गए। तो उन्होंने एक ऋषि को बुला करके यज्ञ कराया कि मुझे मेरे यज्ञ से ऐसा बेटा पैदा हो जो द्रोणाचार्य को का वध करे। और उस यज्ञ से बेटा पैदा हुआ भी, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। द्रुपद का यज्ञ से बेटा पैदा, उसी से द्रौपदी पैदा हुई। इसीलिए द्रौपदी और सीता जी, ये दोनों धरती की बेटी हैं। वो याज्ञसेनी है और वो धरती की बेटी है सीता जी, तो यज्ञ से पैदा हुई। तो जो धृष्टद्युम्न था ना, वो जब पैदा हुआ और थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसे युद्ध कला सीखनी थी। अच्छा, ये उसने यज्ञ पूरे खुले में कराया था, कोई छुप करके नहीं कराया। द्रोणाचार्य को भी पता था कि मेरे मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए, इसलिए उसने यज्ञ कराया है, और उसे पुत्र पैदा भी हो गया है। लेकिन जब उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर, शिक्षा देने वाला यदि कोई था तो वो द्रोणाचार्य थे, कोई था ही नहीं। अब द्रुपद अपने बेटे को कहां भेजा? तो द्रुपद ने कहा कि यदि तुझे विद्या लेनी है तो द्रोणाचार्य के पास जा। अब बात समझिए, कलेजा देखिए कितना बड़ा था। इसे कहते हैं सज्जनता, इसे कहते हैं धर्म। द्रोणाचार्य जी के पास में जब वो विद्या सीखने के लिए गया और प्रणाम किया, तो द्रोणाचार्य जी ने स्वीकार किया और रोज विद्या सिखाई, और उसी भाव से सिखाई जैसे पांडवों को सिखाई। जबकि ये पता था ये मेरा वध करेगा, ये मेरे वध के लिए ही पैदा हुआ है, ये पता है। लेकिन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कपट के, बिना किसी मन में दुर्भाव आए,
और पूरी विद्या उस दृष्टद्युम्न को दी। क्यों? जब द्रोणाचार्य से किसी ने पूछा ऐसा आपने क्यों किया, जब आपको पता है कि आपका दुश्मन है, आपका जिससे विरोध है उसका बेटा है, और आपके यहां आपको ही मारने के लिए, विद्या सीखने के लिए आया है, और आप उसे। द्रोणाचार्य जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया एक बात बताओ, यहां अमर कौन है? यहां अमर कौन है? मरना तो सबको है। जब अमर कोई नहीं है, और यदि कुदरत ने ऐसा कानून बनाया है, लिखा है, तो मैं अपना काम करूंगा और कुदरत अपना काम करेगी। जब मैं इस धरती से जाऊंगा तो कम से कम मैं अपने धर्म पर चलने वाला व्यक्ति तो कहलाऊंगा, अधर्मात्मा तो नहीं कहलाऊंगा। मैं कंस जैसों की गिनती में तो नहीं आऊंगा, क्योंकि ये कर्मों का फल तो यही ये जो भोग लूंगा मैं, लेकिन मैं जो धर्म करूंगा वो तो मेरा आगे का जन्म बनाने वाला है ना। मेरा धर्म है कि मैं गुरु हूं, मेरा धर्म है कि मैं शिक्षा दूं, हैं, और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। सुषेण वैद्य जो है था लंका का, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी बताते हैं। किसी ने पूछा कि तुम दुश्मन के आदमी को बता रहे हो? बोले मैं इधर का उधर का बाद में हूं, लेकिन वैद्य पहले हूं, और रोगी की सेवा करना ये मेरा पहला कर्तव्य है? जो कर्तव्य को नहीं छोड़ता, कर्तव्य उसका साथ नहीं छोड़ता है। बात समझ रहे हो? क्योंकि धर्म जो है ना, वो एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्म की कमाई है। और ये सब घटनाएं, दुर्घटनाएं, सदघटनाएं, ये तो यहीं तक रह जाएंगी, हैं? तो सज्जनता में और दुष्टता में ये अंतर है। मरे तो दोनों ही, द्रोणाचार्य भी मरे और कंस भी मरा, लेकिन द्रोणाचार्य की अलग छवि है और कंस की अलग छवि है। और पूर्व निहित योजना के द्वारा ही दोनों मरे हैं। टाल कंस भी नहीं पाया और द्रोणाचार्य ने टालने की कोशिश ही नहीं करी। एक बड़ी प्यारी बात मुझे कहनी है। एक और घटना जो आप जानते हो कि उसे पूर्व मृत्यु का पता चल गया, जिसका नाम था परीक्षित, लेकिन उसने बचने का कोई उपाय नहीं किया। बोले क्या किया? बोले मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो 4 महीना पैर पीछे मरना हो, है ना। लेकिन जब मृत्यु की आकाशवाणी हो गई है कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि राजा परीक्षित चाहते तो नागों को, पूरी नाग जाति को खींच करके हवन में झोंक सकते थे। उनके बेटा जन्मेजय ने किया था, परीक्षित का बेटा था जन्मेजय, उसने पूरे नागों को जो है ऋषि मुनि बुला करके मंत्रों से और उन्हें अग्निकुंड में झोंका था। लेकिन परीक्षित जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा विधि के विधान को मेटना इंसान का काम नहीं है, विधि के विधान को रहते रहते अपनी बुरी से बुरी घटना को अच्छे में बदल देना, पॉजिटिव में बदल देना, सकारात्मक कर देना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो परीक्षित जी महाराज ने अपनी मृत्यु को महोत्सव में बदल दिया है, इतने बड़े आयोजन में बदल दिया कि उस परंपरा से श्रवण की हुई कथा को अभी तक इस समय हिंदुस्तान में और विश्व में और देशों में भी वही परीक्षित वाली कथा इस टाइम पर न जाने कितने हजार जगह चल रही होगी। इसको कौन बना करके चला गया? वो परीक्षित। मरते मरते हैं, अंतिम समय पर भी, चलते चलते भी जो अच्छा काम कर जाए वो इंसान नहीं, केवल मौत से लड़ने में लगा रहे हैं, विधि के विधान से लड़ने में लगा रहे, वो मूर्ख व्यक्ति है, समझदार नहीं है। यही कंस ने मूर्खता करी, यही रावण ने मूर्खता करी है, यही वो लोग मूर्खता कर रहे हैं जो विधि के विधान से लड़ रहे हैं ना। हमें जो मिला है उसे सुंदर कैसे बनाया जाए, उसे पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, हैं, उसे अच्छा से अच्छा जी करके लोगों को
क्या दे सकते हैं हम, जाने से पहले लोग याद करें। एक पंक्ति है कि जाएंगे तो सब, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से जाएंगे। कुछ काम करते जाना, यहां से जाने वाले तो एक है कि लोग जब जाएगा व्यक्ति तो रोएंगे, और एक है कि जब जाएगा तो हाथ जोड़ कहेंगे कंटी अब हम कौन से में जाना चाहते हैं? कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, कुछ काम करते जाना, ये दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों, हाँ बेकार खाने वाले, कुछ काम करते जाना। ये नाव तो चलती जाएगी, चाहे हंसता जा और चाहे बोला करो, चाहे हंसता जा चाहे रोता जा, ये नाव तो चलेगी। लेकिन जो चाहे रो के काट लो चाहे हंस के काट लो, अमृत हो या जहर का प्याला, पीना तो हर हालों में, दुख में कटे या सुख में बसर हो, और जीना तो हर हाल में। तो जिसने ऐसा काट शुरू कर दिया है जिंदगी को महोत्सव बनाना, वह व्यक्ति आदरणीय है। बोलो शंकर भगवान की।